हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप। तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, स्पॉइलर वाला। साथ में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये बुक ऑफ विज़ांती क्या है, और साथ में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये डार्क होल्ड है क्या। तो साथ ही मैं इस मूवी का एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। अगर आप लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं देखी है तो इस वीडियो को बिना सोचे समझे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे स्पॉइलर खुल जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अमेरिका चावेज। इस कैरेक्टर के पास एक ऐसी पावर होती है जिसके बारे में लिटरली इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इस कैरेक्टर की जो मेन पावर होती है वो होती है कि ये मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। वैसे तो मल्टीवर्स के बारे में मार्वल फैंस को काफी कुछ पता होगा, और अगर आप लोग को मल्टीवर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा लोकी सीरीज और व्हाट इफ सीरीज देखने के लिए। अगर आप लोग ये दो सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली। तो ये मैं अमेरिका चावेज वाले कैरेक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके एक बैड पॉइंट और एक अच्छे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि ये मल्टीवर्स के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, और अगर बैड पॉइंट के बारे में बात कर ली जाए तो इसको अपनी पावर्स के बारे में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जब भी वो डरी होती है वो जाने अनजाने में मल्टीवर्स का एक दरवाजा खोल देती है, पर खुद उसको पता नहीं होता कि ये मल्टीवर्स का दरवाजा आखिर कहाँ खुलने वाला है। इस पावर्स का खामियाजा उसको इस कदर भुगतना पड़ता है कि पहली बार में ही जब वो पोर्टल खोलती है तो अपनी फैमिली को खो देती है। वो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट लेकर घूमती है कि उसकी वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया। देखो, मैं इस कैरेक्टर को वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ। अगर ये कैरेक्टर होता ही नहीं तो ये मूवी बन ही नहीं पाती। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज लड़ते होते हैं एक अजीब टाइप के क्रीचर के साथ, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है और वही अमेरिका चावेज अनकॉन्शियस होकर एक पोर्टल खुलती है। और ये पोर्टल खुलता है, वो खुलता है हमारे एवेंजर वाले मल्टीवर्स में। पहली बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब चीजें बताई जाती है तो वो बिल्कुल मानता नहीं जब तक वो खुद की डेड बॉडी नहीं देख लेता। तो जब से हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर देखा था और डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत सारी खबरें हमारे सामने आना चालू हुई थी, तो हम लोग को बहुत सारी फैंस थ्योरी देखने के लिए मिल रही थी, जहां पर हम लोग को कहीं देखने के लिए मिल रहा था कि हम लोग को डेडपूल मिलने वाला है, कहीं हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि आयरन मैन मिलने वाला है, और उनसे जुड़े डिसअपॉइंटमेंट के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस मूवी के विलन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि विलन कोई और ही होने वाला है, पर असली विलन होती है वांडा। किसने सोचा था भाई। तो अगर आप लोग ने वांडाविजन देखा हो तो सीरीज के बिल्कुल लास्ट में वांडा के हाथ लग जाती है डार्क होल्ड बुक। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिर ये डार्क होल्ड बुक है क्या। तो जितनी भी चीजें मुझे पता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। डार्क होल्ड बुक एक तरीके से डार्क मैजिक को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर इनफाइनाइट टाइप का नॉलेज होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो डार्क होल्ड बुक से पॉसिबल ना हो सके। और एक तरीके से उस डार्क होल्ड बुक में वांडा का फ्यूचर भी लिखा था। एक तरीके से इस बुक को डार्क डायमेंशन में डार्क मैटर से क्रिएट किया गया था। टाइम के और पीछे जाया जाए तो ये बुक एक एशियंट इविल गॉड ने लिखी थी, और इसने अपने सारे इविल मैजिक को लिखकर अर्थ में कहीं माउंटेन में छुपा दिया था। आगे चलकर इस बुक का बहुत सारे लोगों ने यूज किया, जिसमें से एक था डॉक्टर स्ट्रेंज। और इस बुक का बहुत सारा पार्ट स्कारलेट विच की माइथोलॉजी से जुड़ा होता है। इसमें एक तरीके से मेंशन होता है कि कैसे दूसरे डायमेंशन से एनर्जी को कलेक्ट किया जा सकता है और कैसे अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि ये जो बुक है इसके पूरे पेजेस ब्लैंक होते हैं, और जो भी बंदा इस बुक को यूज करता है उसके हिसाब से इस बुक में इंफॉर्मेशन आती है। तो हर एक चीज का एक डिसएडवांटेज होता है, जहां पर इस बुक का भी है। जहां पर इस बुक को जो बंदा यूज करता है उसका दिमाग एक तरीके से खराब सा हो जाता है, और एक तरीके से उस बंदे की अंदर की डिजायर को जगा सा देता है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि वांडा पहले से ही कितनी ज्यादा पावरफुल थी, अब उसके हाथ डार्क होल्ड बुक भी लग चुकी है, और डार्क होल्ड बुक के बहुत ज्यादा यूज करने के कारण अब वांडा का दिमाग भी खराब हो चुका है और उसके अंदर की डिजायर जाग चुकी है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता हो कि वांडा की आखिरकार क्या ही डिजायर है, उसका उसके बच्चों के लिए ऑब्सेशन। यहाँ पे एक तरीके से वांडा अमेरिका चावेज की पावर को पाकर मल्टीवर्स के दरवाजे खोलना चाहती है, जहाँ पर वो दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले उसके बच्चों को हासिल कर सके। और यहाँ पर वांडा अपनी डिजायर के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे लोगों को मारना पड़े वो भी। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जब वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली बार फाइट होती है तो इस दौरान बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है। वांडा 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 एक तरीके से उसका दिमाग खराब सा हो जाता है, और जैसे ही वांडा अमेरिका चावेज को कैप्चर करने वाली ही होती है, बंदी बिल्कुल पैनिक हो जाती है और खुद को और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देती है। और वहां पर कुछ देर पहुंचने के बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज कैदी बन जाता है, जहां पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज को एक तरीके से हीरो बनाकर मार दिया गया था। जहां पर हम सभी लोग को बहुत सारी उम्मीद थी कि हमें बहुत सारे कैमियोस देखने के लिए मिलने वाले हैं जिन्हें हम चाहते थे। जहां पर हम लोग सब लोग होप कर रहे थे कि कम से कम हम लोग को आयरन मैन तो देखने के लिए मिल जाए, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। जहां पर हमें कैमियोस के रूप में देखने के लिए मिलते हैं प्रोफेसर एक्स, कैप्टन मार्वल, व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर, ब्लैक वोल्ट और अल्ट्रॉन का थोड़ा बहुत रेफरेंस होता है। और यहाँ पर सभी लोग एक तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को थ्रेट मानते हैं और वांडा को बहुत ज्यादा कमजोर, जैसे कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे चल के वांडा अपने डार्क होल्ड की मदद से इस डायमेंशन की वांडा के दिमाग पे कंट्रोल पा लेती है, और यहाँ पर जो सीक्रेट सोसाइटी का नाम होता है उसका नाम होता है इल्यूमिनाटी। यहाँ पर एक तरीके से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हमें बहुत अच्छी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कैप्चर कर लिया अमेरिकन चावेज को, और वांडा को चाहिए अमेरिकन चावेज किसी भी हालत में। और यहाँ पे हम
लोग को फाइट देखने के लिए मिलती है और जो फाइट होती है वो लिटरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वांडा उन सभी लोगों को चुटकियों में मार देती है। वैसे तो वांडा की पावर्स का अंदाजा हमें बहुत पहले से हो गया था, जहाँ पर अगाथा उसको बताती है कि उसको खुद की पावर के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जहाँ पर अगाथा ने उसको बताया था कि उसकी डेस्टिनी है पूरी यूनिवर्स पर राज करना या फिर उसे तबाह कर देना। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट था वांडा की पावर्स को लेकर, बट डॉक्टर स्ट्रेंज देखने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाता है और वांडा लिटरली बहुत ही ज्यादा ओवर पावर होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज बुक की मदद से अपने मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा करता है और उसकी मदद से वांडा से फाइट होती है। और यहाँ पर हम सभी लोग को बहुत सारी उम्मीदें होती है कि हमें बहुत ही अच्छी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, बट लिटरली नहीं देखने के लिए मिलती। जहाँ पर वांडा विजन सीरीज की तरह आखिरी में वांडा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और ऐसे तरीके से हम लोग को बताया जाता है कि वांडा ने पड़ चुकी है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वांडा पूरे यूनिवर्स से डार्क होल्ड को मिटा चुकी है। देखो अगर यहाँ पे हमें बैड पॉइंट के बारे में बात कर ली जाए तो हमें थोड़ा ना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर ही मिलता है, क्योंकि लास्ट में हम सभी लोग को उम्मीद होती है कि हमें अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिले, पर वांडा सभी लोगों को ऐसे निपटाती है जैसे उसके लिए कुछ कोई हो ना। बाकी मुझको पूरी मूवी काफी अच्छी लगी, सबकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। यहाँ पर आप सभी लोग को एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो कि लिटरली बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। उसको देखकर लगता है कि लिटरली लाइफ के 5 मिनट बर्बाद हो गए। तो लास्ट में हम लोग थोड़ा बुक ऑफ विसांटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुक ऑफ विसांटी में एक तरीके से व्हाइट स्पेल होता है। इसमें जो स्पेल्स होते हैं वो सॉर्सरर सुप्रीम्स के थ्रू यूज किया जाता है। एक तरीके से इस बुक में एंडलेस पेजेस होते हैं और इस बुक का यूज अटैक करने के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ डिफेंड करने के लिए होता है। एक तरीके से इस बुक को अर्थ को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता था। तो इसमें नॉलेज कहां से आता है? तो जो पुराने एशियन गॉड थे जो कि डिफेंड करते थे अर्थ को, और बहुत सारे बड़े बड़े मैजिशियन जिन्होंने अपने स्पेल इस बुक में लिखे हैं। तो यही था सब कुछ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।